गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, अ स्टैच्यू विच इज 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। ठीक है, एक पेडेस्टल है हमारे पास। इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैच्यू लगी हुई है और स्टैच्यू की हाइट कितनी दी गई है? 1.6 मीटर टॉल, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी कितनी है। ये जो हाइट आपको दिया हुआ है ये है 1.6 मीटर टॉल, राइट। आगे देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। ये जो टॉप का स्टैच्यू है, यहाँ पे अगर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का है। यानी जो ए डी सी होगा हमारा, ये 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ये जो बड़ी वाली डिग्री है ये कितनी डिग्री है? 60 डिग्री, राइट। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। और ये जो पेडेस्टल है हमारा, यहाँ से इस पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। मीन्स ये वाली जो एंगल है हमारा ये 45 डिग्री है। हमने लिख लिया। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हमें पेडेस्टल की हाइट बतानी है जो कि BC है ना। तो इसकी हाइट बतानी है तो हम इसे कंसिडर कर लेते हैं P। ठीक है ना, पेडेस्टल की हाइट। चलिए लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है। तो गिवन था हमारे पास एक स्टैचू जिसकी हाइट दी गई है, तो हमने स्टैचू माना है AB को, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट AB बी द स्टैचू। स्टैचू, ठीक है। BC बी द पेडेस्टल, है ना। BC को हमने क्या माना? BC बी द पेडेस्टल। BC को हमने पेडेस्टल माना। एंड D बी द पॉइंट फ्रॉम वेयर एंगल ऑफ एलिवेशन आर मेजर्ड। हमें निकालना क्या है? हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, हमें एंगल दिया हुआ है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास दो हैं। एक हमारे पास ADC, है ना। तो एंगल ADC कितना दिया हुआ है हमारे पास? 60 डिग्री। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा जो एंगल हमें दिया हुआ है BDC, एंगल BDC ये हमें दिया हुआ है 45 डिग्री, राइट। हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि हमें फाइंड करना था BC। तो लेते हैं इन ट्रायंगल BDC, है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। नाम क्या है इसका? BDC। ठीक है, 1045। ठीक है, 1045 डिग्री बराबर क्या होता है? P/B, है ना, P/B। तो P हमारा क्या है? BC। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा था BC और बेस हमारा है DC। हमारा बेस क्या है? DC। तो 1045 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? BC/DC। जिस तरह से हमने BC को P माना है, सिमिलरली DC हमारा क्या है? ये बेस है। बेस को हम X मान लेते हैं, है ना। लेट DC बी द X, है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रिटन स्टेटमेंट। तो DC हमारा X हो गया, BC हमारा P हो गया। तो हम लिख सकते हैं 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 विल बी इक्वल टू, है ना, P/X। हम सभी लिखेंगे P/X। ठीक है, तो यहाँ से X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P। ठीक है, हम इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं। अब क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल, है ना, ADC। ADC क्या लेंगे? 1060 डिग्री बराबर सिमिलरली P/B, है ना। B तो हमारा X ही रहेगा, DC ही रहेगा, बट P जो है हमारा वो AB प्लस BC हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AB प्लस BC अपॉन DC, है ना। तो 1060 की वैल्यू होती है हमारा √3। AB क्या है हमारा? 1.6, है ना, वहाँ पे लिखेंगे 1.6 प्लस BC हमारा P था। ठीक है, अपॉन BC क्या था हमारे पास? X। तो यहाँ से हम अगेन X, है ना, √3x बराबर क्या हो जाएगा? √3x बराबर हो जाएगा हमारा 1.6 प्लस P। यहाँ से हम X निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1.6 प्लस P
अपॉन रूट थ्री। अपॉन रूट थ्री क्यों हुआ? क्योंकि रूट थ्री और एक्स इधर मल्टीप्लाई थे। जब ये राइट साइड गया रूट थ्री तो ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये भी एक्स है, अब ये हमारे पास ये भी एक्स है, तो दोनों सिमिलर हो गए। ठीक है, बोथ इक्वेशन एंड इक्वेशन टू आर सिमिलर। ठीक है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू पी इक्वेशन वन था, और x इज इक्वल टू 1.6 प्लस पी अपॉन रूट थ्री ये इक्वेशन टू था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अपॉन रिप्लेसिंग, है ना, रिप्लेसिंग द वैल्यू, है ना, द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन वन टू इक्वेशन टू। ठीक है, इक्वेशन वन से इक्वेशन टू में जब x की वैल्यू रखते हैं तो व्हाट डू वी गेट, लिखेंगे वी गेट x बराबर p दिया होता। अब इस x के जगह पे हम p को लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों x की वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 1.6 प्लस p अपॉन रूट थ्री। ठीक है, यहाँ से रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा रूट थ्री पी इज इक्वल टू 1.6 प्लस पी, है ना। यहाँ से इस पी को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड बुलाऊं तो ये हो जाएगा रूट थ्री पी माइनस पी इज इक्वल टू 1.6। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 1.6 इज इक्वल टू, है ना, पी दोनों में है तो पी को मैं कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री माइनस वन, है ना। अब हम यहाँ से p निकाल सकते हैं, तो p बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, 1.6 ऑलरेडी हमारे इस साइड है तो 1.6 को लिख दिए, और ये जो हमारा रूट थ्री अपॉन वन जो मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम रूट थ्री माइनस वन इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख दिए। अब हमारा ये p की वैल्यू आ गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको रैशनलाइज कर देंगे ताकि जो डिनोमिनेटर हो वो हमारा पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो अपॉन रैशनलाइजिंग, अपॉन रैशनलाइजिंग, ठीक है, क्या वैल्यू आएगा हमारे पास, 1.6, इधर रूट थ्री माइनस वन है, तो हम क्या करते हैं, इसे रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड में, है ना, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 1.6 रूट थ्री प्लस वन। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होके नीचे हमारा क्या हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो गया और वन का स्क्वायर वन हो गया। तो रूट थ्री में से वन को जब थ्री में से जब वन को माइनस करेंगे तो ये हमारा टू हो जाएगा, और टू से हम 1.6 को 0.8 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.8 इंटू रूट थ्री प्लस वन। ठीक है, और ये पी की वैल्यू हो जाएगी 0.8 इंटू रूट थ्री प्लस वन। आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप हमारे वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू। जय हिंद।